आज हम स्टार्ट करेंगे जिस तरीके से मैं लास्ट टाइम फाइल का मेनू सीखा, कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट फॉर्म, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल सीखा। आज हम सीखेंगे व्यू और इंसर्ट। सबसे पहले व्यू में जाएंगे, जूम इन करेंगे। हमें अगर जो टेक्स्ट हमने लिखा है उस टेक्स्ट को जूम करके देखना चाहते हैं तो जूम इन, जूम आउट, उसको छोटा करके देखना चाहते हैं, जूम 100% एक्चुअल साइज देखना चाहते हैं तो रूलर जो सामने दिख रहा है अगर उसे छुपाना हो, उसे नहीं देखना हो तो राइट हटा देंगे। वापस देखना चाहते हैं तो वापस जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, रूलर आ जाएगा। स्टेटस बार जो नीचे आप बताता है कि आपका परसेंटेज वाइज पेज का साइज, यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरीके से ये दिख रहा है सामने। ये अगर आप स्टेटस हटाना चाहते हैं तो स्टेटस हट जाएगा, या जो भी वर्क आप जैसे फाइल खोलते हैं या सेव करना है तो स्टेटस आपका जो बताता है वो स्टेटस आप नहीं देखना चाहते हो तो हटा सकते हैं। नॉर्मली ये दोनों राइट ही रहते हैं। इसके बाद में है वर्ड रेप। वर्ड रेप से जैसे लिखा नो रेप पे अगर कर्सर रखते हैं हम और कोई भी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं तो टाइपिंग करने के ड्यूरेशन में नो रैपिंग का मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट रैप होके नीचे नहीं आएंगे, कंटिन्यूशन में टाइप होगा, इसी को कहते हैं नो रैप। अगर आप ये चाहते हैं कि रैप टू विंडो हो तो जहां तक विंडो दिख रही है वहीं तक टाइप होगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है रैप टू रूलर, जहां तक स्केल है, जहां तक रूलर है वहीं तक टाइप होगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली डाउन में आ जाएगा। तीनों ऑप्शन चलाने के बाद में हमेशा ध्यान रखें रैप टू रूलर ही होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है मेजरमेंट यूनिट्स। जो हम अभी स्केल देख रहे हैं वो इंच में है। सेंटीमीटर में स्केल देखना चाहेंगे तो इस तरीके से होगा, पॉइंट्स में देखना चाहेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, और पिकास में देखना चाहेंगे तो ऐसा होगा। नॉर्मली हम इंच पे रखते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना ऑप्शन है होम के अंदर वो है इंसर्ट का, जो हम समझाने जा रहे हैं। पिक्चर्स लाना है, अगर कोई पिक्चर्स लेके आना है हमको तो यहाँ से पिक्चर्स लेके आ सकते हैं। सो जो सेव की हुई पिक्चर्स है हमारे पास उनमें से किसी भी एक पिक्चर्स को अगर अपन यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू के से भी लेके आ सकते हैं। जैसे कई सारी पिक्चर्स यहाँ पर है, इमेजेस हैं, यहाँ ओपन करेंगे ये इमेज यहाँ। इस पिक्चर्स को अगर छोटा बड़ा एडजस्टमेंट करना चाहें तो यहाँ से पिक्चर्स की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इस पिक्चर की साइज को चेंज करना चाहते हैं या पिक्चर ही चेंज करना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो दोनों चीज़ें यहाँ से होती हैं। यहाँ से पिक्चर की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर ही चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से दूसरी कोई इमेजेस लेना चाहते हैं इमेज तो उठा, अगर ये जो इमेज है और इसकी साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो रीसाइज पे जाएंगे। मान लीजिए ये बहुत छोटी साइज है, मैं इसको 100% या 50% में इसको बढ़ाना चाहता हूँ। सेम वही ऑप्शन है जो कि हमने पेन ब्रश में सीखा था, रिसाइज करके हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों 50% बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से होता है आपका पेन ब्रश। पेन ब्रश में जाएंगे, पेन ब्रश में कोई भी ड्रॉ हमने बनाया, उस ड्रॉ को बनाने के बाद में उसमें कलर वगैरह करना चाहें कलर कर सकते हैं, और उसको पेन ब्रश को क्लोज करेंगे तो वही ड्रॉ अपना वर्ड पेड पे आ जाएगा। वर्ड पेड पे उसको उठा के हम कहीं और भी रख सकते हैं या उसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से हम वर्ड पेड में पेन ब्रश की ड्राइंग बना भी सकते हैं और लेके भी आ सकते हैं। डेट एंड टाइम, जो डेट और टाइम दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे, और जो डेट टाइम हम लाना चाहते हैं, जो फॉर्मेट हमें लग रहा है कि इस फॉर्मेट का यूज़ करना है, आप क्लिक करके उसको ला सकते हैं। टाइम लाना चाहते हैं टाइम भी ला सकते हैं, दोनों फॉर्मेट यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद में अगर हम चाहते हैं कि कोई इमेज लाना चाहते हैं जो पिक्चर्स जो पेन ब्रश के अलावा कोई हो, तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा। ओके करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सामने खुल जाएगा, और यहाँ खुलने के बाद में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। पिक्चर्स जो हमने जो वहाँ से वर्डपेड से सीखी थी वैसे यहाँ से भी ला सकते हैं। क्लिप आर्ट्स की पिक्चर्स लाना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिप आर्ट्स पे। जैसे क्लिप आर्ट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पिक्चर्स का ऑप्शन आ जाएगा। हम जो पिक्चर्स लाना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एनिमल लिखना है, एनिमल्स की पिक्चर्स लाना तो एनिमल लिखा और एंटर कर देंगे तो एनिमल्स की पिक्चर्स आ जाएगी।
जो भी हम लाना चाहते हैं उस पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ से क्लोज कर देंगे तो वो पिक्चर्स आपकी वर्ड पेज पे आ जाएगी। बट उस पिक्चर को वर्ड पेज पे लाने के बाद में अगर मान लीजिए इन केस कभी कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर्स नहीं आ पाती तो हम थोड़ा सा प्रॉपर कर्सर क्लिक करके सेम वही चीज़ वापस रिपीट कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, ओके करेंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट पे जाएंगे, क्लिप आर्ट्स पे जाएंगे, पिक्चर्स मान लीजिए हम कार लेके आना चाहते हैं तो कार पे लिखा, गो करा, पिक्चर्स यहाँ पर लेके आए और यहाँ जाके हम इसको स्केल भी देख लेते हैं कि अब स्केल प्रॉपरली है या नहीं। यहाँ जाके हम पिक्चर्स को सेट करना चाहते हैं, आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। इस तरीके से उसको सेट करने के बाद यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही क्लोज करेंगे आपकी पिक्चर्स आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जो आप पिक्चर्स लाना चाह रहे हैं वो इमेज की वजह से आ नहीं पाती। तो अगर ऐसा हो कि जो इमेज प्रॉपरली आ नहीं पा रही है तो हमारे पास दूसरा तरीका है। उससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम बाहर जाएंगे, इससे यहाँ से हटा देंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे, यहाँ से MS वर्ड और यहाँ से डायरेक्टली किसी भी इमेज या पिक्चर्स को सेम वही इंसर्ट पे जाके, क्लिप आर्ट्स पे जाके, कार जो लिखा उस पर क्लिक करके जो लिखा है और कंट्रोल C करेंगे इसको और अल्टर दबा के टेप दबा के वर्ड पेड में आ जाएंगे, कंट्रोल V कर देंगे। एक बार और आपको बता दें, अल्टर दबा के टेप करेंगे, मान लीजिए कोई दूसरी इमेज लाना है, यहाँ पर जाके माउस से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर सकते हैं, अल्टर टेप दबाएंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। दो तरीका हमने सीखा, एक तरीका और है, अल्टर टेप दबाएंगे, मान लीजिए तीसरी इमेज लाना है तो यहाँ पर जाके होम पे जाके कॉपी करेंगे और फिर अल्टर टेप दबाएंगे और यहाँ जाके होम पे क्लिक करके जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम पिक्चर्स को लेके आ सकते हैं। इन पिक्चर को सेट करना आना चाहिए, एक ही लाइन में कैसे एडजस्ट करें, उनमें कैसे स्पेस रखें, कैसे उसकी साइज बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें आपको सीखना होगी और एडजस्ट सेटिंग करना आने के होगी पिक्चर को कैसे सेट। आज हमने व्यू और इंसर्ट दोनों खत्म किया है। नेक्स्ट डे हम सीखेंगे पैराग्राफ और फॉन्ट।